नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान शिव का पावन महीना शुरू हो रहा है। पावन महीना यानी कि सावन का महीना। इस सावन के महीने की खास बातें क्या हैं और सावन के महीने में क्या क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इस बार सावन के महीने की शुरुआत सोमवार के साथ हो रही है, तो ये महीना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे पहले गुड लक। भगवान शिव को तांबे के पात्र से दूध अर्पित न करें, और दूध जो भी अर्पित करें वो बहुत जरा सा, नाम मात्र का, लेकिन तांबे के बर्तन से दूध अर्पित न करें। एक तो आपकी पूजा असफल हो जाएगी और दूसरा कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा, आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि तांबे के बर्तन से भगवान शिव को दूध अर्पित ना किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने की महिमा क्या है। देखिए, सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। इस महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव के साथ माना गया है। ऐसा मानते हैं कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, जहर को पी लिया था और अपने कंठ में रोक लिया था। हलाहल विष के पान के बाद उस उग्र विष को शांत करने के लिए, उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए जो भगवान शिव के भक्त हैं, इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। जो आपको फल पूरे साल पूजा करके मिलेगा, वो फल केवल सावन में अगर पूजा कर लें तब भी आपको मिल सकता है। देवाधिदेव महादेव की सावन की पूजा इतनी ज़्यादा फलदायी है कि पूरे साल पूजा ना भी करें तो भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तपस्या के लिए, साधना के लिए, उपासना के लिए और वरदान प्राप्त करने के लिए ये महीना बहुत शुभ होता है। इस बार जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वो 10 जुलाई से शुरू हो रहा है और 7 अगस्त तक ये रहने वाला है। और इस बार के सावन की खास बात यह है कि सावन सोमवार से ही शुरू हो रहा है। भगवान शिव का महीना भगवान शिव के दिन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये और भी ज्यादा शुभ है, फलदायी है। सावन पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, करियर में सुधार के योग हैं। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। सुख और शांति बनी हुई है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 74%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आ रही है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। माता पिता का सहयोग मिल रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। नए दायित्व आपको उठाने पड़ेंगे। बहुत सारी दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। शाम के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, ठीक होंगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 55%। अब ये जानते हैं कि सावन के महीने में किस किस तरह के विशेष फायदे हो सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान सावन के महीने में पा सकते हैं। जिनकी कुंडली में आयु का भाव कमजोर है, जिंदगी की रेखा कमजोर है, सावन में उन्हें आयु रक्षा का, लंबी उम्र का वरदान भी मिल सकता है। सावन के महीने में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि सावन का शनिवार संपत्ति शनिवार है और ये शनिवार आपको बहुत सारा धन और संपत्ति प्रदान कर सकता है। सावन के महीने में कुंडली के तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष,
गुरु चांडाल दोष आदि बहुत सारे दोष आप इस महीने में शांत कर सकते हैं। और याद रखिए, पूरे साल में एक ही बार सर्प की पूजा होती है। काल सर्प की बात नहीं कर रहा मैं, काल सर्प योग कुछ नहीं होता, लेकिन पूरे साल में जो सर्प की पूजा होती है नाग पंचमी के दिन, वो केवल सावन में ही हो सकती है और कभी ये पूजा नहीं हो सकती। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रिश्तों की समस्याएं हल होंगी, कारोबार में लाभ होगा, करियर में बदलाव के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 74%। सिंह राशि, यात्रा के योग हैं, धन का लाभ होगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ जाएगा। शुभ रंग क्रीम 60%। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन मिल सकता है, संतान की चिंताएं दूर हो सकती हैं, सेहत में सुधार हो रहा है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि सावन के महीने की विशेष सावधानियां क्या हैं। सावन के महीने में जल का संचयन करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जल की बर्बादी ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सावन के महीने में साग, शाक और पत्तेदार चीजों का सेवन ना करें। लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग सावन में करना अच्छा नहीं होता। बासी खाना, भारी खाना, मांस का सेवन करना, मदिरा का सेवन करना सावन के महीने में अच्छा नहीं होता। सावन के महीने में जब धूप होती है तो उसमें घूमने से बचना चाहिए, वरना आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं उनसे आप परेशान हो सकते हैं। सावन में सामान्य रूप से पूजा कैसे करेंगे इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें हनी ने लिखा है। जन्म की तारीख है 11 दिसंबर 1987। जन्म का समय है 2:20 AM अर्ली मॉर्निंग। जन्म का स्थान है अलीगढ़। लिख रही हैं कि शादी के लिए इनके माता पिता बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शादी तय नहीं हो पा रही है और 2 बार एंगेजमेंट तक बात पहुंच के टूट चुकी है। क्या है विवाह की संभावनाएं, उसके बारे में जानना चाहती हैं। हनी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की, राशि आपकी बनती है कर्क। महादशा इस समय चल रही है शुक्र की और अंतरदशा आपकी चल रही है केतु की, जो फिलहाल अभी आगे बढ़ रही है। देखो, इस कुंडली की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस कुंडली में सप्तम भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। बृहस्पति 7वें खाने में भी है और बृहस्पति दूषित भी है। दोनों ही स्थितियों में विवाह होने में मुश्किलें जरूर होती हैं। जब तक बृहस्पति को शांत ना किया जाए तब तक विवाह होना कठिन हो जाता है। 2 उपाय करिए। सबसे पहले यह है कि एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। और सावन की शुरुआत हो रही है, सावन के हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर विवाह के लिए प्रार्थना करिए, आपकी कामना पूरी होगी। वर्ष 2018 में मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में आपकी शादी हो जाएगी, ऐसी संभावना दिख रही है। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से सावन में पूजा कैसे करेंगे। सावन के हर सोमवार को उपवास रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पूजा तो करें ही। सावन में शिवलिंग पर रोज सवेरे जल और बेलपत्र अर्पित करें। दूध कम से कम अर्पित करेंगे। 1 चम्मच, आधा चम्मच प्रतीकात्मक सिंबॉलिक दूध आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और तांबे से दूध बिल्कुल अर्पित ना करें। रोज सवेरे या तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, नहीं तो शिव मंत्र नमः शिवाय का जप करें रोज सवेरे 108 बार पूरे सावन भर, और इसके बाद ही जलपान या फलाहार करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। सावन में रुद्राक्ष धारण करना फलदायी होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं
तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें, सेहत का ध्यान रखें, परिवर्तन से भी बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 50%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान यश आपका बढ़ेगा, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 73%। धनु राशि, सहयोगियों के साथ मतभेद हो सकता है, ऑफिस में मेहनत करनी पड़ेगी और परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 69%। सावन की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है और सावन के सोमवार पर विशेष उपाय करने से आपको फायदा होगा। पहला उपाय जो सावन के सोमवार पर आप कर सकते हैं वो है शीघ्र विवाह का उपाय। जल्दी शादी के लिए सावन के सोमवार को क्या करना चाहिए? उतने बेलपत्र ले लीजिए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 35 साल, तो 35 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखिए। कटोरी में चंदन घोल लीजिए और उंगली डुबा डुबा के हर बेलपत्र पर राम लिखिए। अब एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर सावन के सोमवार को चढ़ाइए और हर बेलपत्र के साथ कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसा जब सारे बेलपत्र अर्पित कर लें तब उसके बाद प्रार्थना करें कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। और ये प्रयोग सावन के हर सोमवार को करें। सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और इस बार सावन में 5 सोमवार हैं, इसलिए 5 सोमवार को अगर ये प्रयोग कर दिया जाए तो विवाह निश्चित रूप से जल्दी हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है वो भी जान लेते हैं। मकर राशि, करियर में लाभ होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, घर में मंगल कार्य होगा, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 83%। मीन राशि, दोस्तों के साथ विवाद हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। सावन के सोमवार पर एक और प्रयोग भी कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए। क्या करेंगे? सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें, जिसे इक्षु रस भी कहते हैं, और इसके बाद जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद जल चढ़ाएं और फिर ओम जूम सह माम पालय पालय, ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। जितना संभव हो सके इस मंत्र का जप करें। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। ये प्रयोग सावन के हर सोमवार को करें। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी आयु की रक्षा होगी। तो आज हमने भगवान शिव के पावन महीने सावन की बात की। अब बात कर लेते हैं आज की सलाह की। सावन के महीने में अपने घर में बेल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। बेल का पौधा कहाँ लगाएंगे? घर के आगे लगाएंगे। ऐसा करने से समृद्धि और सफलता दोनों मिलेगी। कहा जाता है पीछे केला आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। तो लक्ष्मी का खेल अगर देखना है और आपको समृद्धि और संपन्नता देखनी है तो सावन के महीने में भगवान शिव के प्रिय वृक्ष, प्रिय पौधे बेल को लगाएं अपने घर के मुख्य द्वार पर। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ।